चलो। अरे ठाकुराइन कहाँ हो? दर्शन दीजिए। नई बहुरिया की सेवा में ही लगी रहेंगी का? आ गए आप लोग, आइए आइए। अरे ई का? हम तो सोचे थे कि तुम्हारा भाग्य खुल गया ठाकुराइन। दोनों बेटे एक साथ निपट गए, वो लायक भी और विशु भी। बाकी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुओं के आते ही घर का भी हिस्सा हो गया। अब हम कहाँ बैठे हैं बताओ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। का है कि कल से लगातार सामान आ रहा है, तो एक को जगह पर रखवा दिए हैं। और सामान आना बाकी है, जब साथ में आ जाएगा ना तो सही से रखवा देंगे। बैठिए बैठिए। इधर बैठ जाए? हाँ उधर बैठ जाइए। दुलारी जाओ बड़की को बुला लाओ। कहना मुखियाइन आई है मुंह दिखाई के लिए। अरे ब्याह तो दोनों बेटा का की हो ना, और दुल्हन केवल बड़की दिखाओगी? नहीं नहीं, आप दोनों बहू को बुलाएंगे। दिव्या जाओ बेटा सृष्टि को बुला लाओ है। आप बिना आवाज निकाले नहीं खेल सकते क्या? हाँ खेल सकते हैं ना। भाभी गांव की औरतें आई हैं, मुंह दिखाई के लिए नीचे चलिए। दिव्या, अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। हमें कहीं नहीं जाना है और ना ही कोई रस्म करनी है। आप जाइए और उन्हें कह दीजिए कि हम नहीं आ रहे हैं। अब ये बकलोलों की तरह काहे खड़ी हो? जाके बोल दो उनको, सृष्टि जी अभी काम कर रही हैं, वो अभी नहीं आ पाएंगी। हम पहले करेंगे पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। बड़के भाजी, हो गया नाश्ता? अरे अभी तो हम शुरू किए हैं। शुरू किए हैं तो अभी रहने दीजिए, बाद में खाइएगा। वो का है ना कि नीचे बहुत लोग आया हुआ है, आपके मुंह दिखाई का रस्म है ना, बुलाहट है आपका, फटाक से तैयार हो जाइए। तो इसमें तैयार होने का कौन सा बात है? तैयार ही तो हैं हम। का जरूरत है? आप ना सच्चे में बहुत भोली हैं बड़की भौजी। अब बन ठन के जाइएगा तब ना सबका आंख एकदम चौंधिया जाएगा। वैसे भी आपके घर से जो सामान आया है ना, उसको देखकर कोनो का कान गिर रहा है, कोनो का आंख निकल रहा है। जरा सोचिए, कल हम लोग कितना मेहनत किए थे रसोई, आज उहे हार को जीत में बदलने का दिन है। ऐसे तैयार कर देंगे कि सब देखता रह जाएगा आपको। हाँ वाह दुलारी दीदी, एकदम लोमड़ी का खोपड़ी पाई हो तुम। अच्छा बताइए कैसे तैयार होना है? अब तो चलो हमारे साथ। और ये भी पता है तुम्हारे बड़के बेटे का बारात विकराल सिंह उठा लिया था, और तुम अपने मन बुद्धि बेटे की शादी एक मजबूर आदमी की बेटी से की हो, ताकि इसमें ही तुम्हारा बकलोल बेटा भी निबट जाए। हमारा मुंह मत खुलवाओ ठाकुराइन, हमें तुम्हारे घर का सब पोल पट्टी पता है। हमें तो ये भी मालूम है कि हवेली का खाली दीवार बचा है, नीम में तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा होता तो आपके सामने हम मुखिया नहीं बन जाते। बतियाने चली हमसे। आपको भी किसी के घर पर आकर ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। ये हमारे संस्कार ही हैं कि आपकी इतनी बात सुनने के बाद भी हम चुप हैं। आप अपने आप को गांव की मुखिया कहती हैं। मुखिया का मतलब ही समझती हैं आप? जो गांव के हर एक आदमी की इज्जत का ख्याल रखे, वो मुखिया होता है। आप तो इज्जत उछालने पर तुली हैं। बस बहुत तमाशा हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। लो, हम इसको संस्कारी कह रहे थे और ये अपना संस्कार दिखा भी दी। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ से। हमको डरा रही हो बहुअरिया? अरे किससे बात कर रही हो? अरे लात की भूत है, बात से नहीं मानेगी।
उसको तो हम पति आते हैं। ऐसा बिगड़ा मशीन को ना बहू ठीक किए हैं हम। अब तुम पहले कानून तोड़ने दो, फिर बाद में कानून बताना। अरे ओ मुखियाइन, देखो ऐसा है कि हमारा एक उसूल है कि हम औरतों पे और बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन तुम जो हो ना बकैर बुद्धि औरत हो, इसलिए तुम्हें एक मौका जरूर देंगे। फटाफट बगैर चप्पल यहां से फुर हो जाओ, नहीं तो अगर हमारा दिमाग खनक गया ना, ऐसा मुंह दिखाई करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी। अच्छा, तो परेशान कीजिएगा आप हमको, हाँ? एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मुखिया वाला धौंस है ना, ये हमको तो बताइएगा मत। अरे गलती से कहा जीत गए एक बार, पूरा गांव का अपना पर्दा समझ लिए का? हमारे बाबूजी 20 साल तक मुखिया थे गांव का, इतना जल्दी भूल गए आप? हाँ? अरे तो हमारे भैया इतने सीधे साधे इंसान हैं, वरना ये जो तमगा है ना मुखिया वाला, ये आपको मिलबे नहीं करता। और बाकी उनके समधी जी विकराल बाबू, उनके बारे में बोलने का हैसियत भी नहीं है आपका, का समझे? कैसे कि जो मुखिया उखिया टाइप लोग हैं ना, वो चौकीदारी करते हैं उनके घर पे। बाकी अगले चुनाव का तैयारी कर लीजिए, या आपका सत्ता ना हम उखाड़ फेंकेंगे। ये सब क्या था नीचे? इस तरह से कौन बात करता है? और घर पे आए हुए मेहमानों से तुम ऐसे बात करती हो? तो घर आए मेहमान को सर पे चढ़ा के तांडव करवाए? आप तो वहां थे नहीं। उस सासू माँ से कितना अनाप शनाप बोल रही थी, फिर भी हम सहन कर ली। लेकिन जब हमारे बाबूजी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी ना, तो खोपड़ी खनक गया था हमारा। एक तो सवेरे सवेरे हम बिना कुछ खाए पिए मुंह दिखाए के लिए बैठ गए, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई ना, तब हम उसको आईना दिखाए। आप तो बस ये समझिए कि आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि हम वो बंदूक नहीं उठाएंगे, नहीं तो उसकी डोली उठा देते आज हम। तुम्हें लड़ाई झगड़े के अलावा और कोई भाषा समझ नहीं आती है? जीजा जी नमस्ते। आप बैठिए ना, हम बुलाते हैं। जी। माँ, भाभी, देखिए ना कौन आया है। अरे कौन आया भाई? अरे पराग बाबू, पराग भैया। अरे दिव्या खड़ी काहे हो? जाओ तनिक शरबत वरबत ले आओ, गर्मी में परेशान हो रहे होंगे हैं? पराग भैया, अचानक से कौनो समस्या तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अरे कौनो समस्या नहीं है भाई। वो कहा है ना कि बाबूजी हमको बोले कि तुम्हारा आज से एक ही काम है कि डेली फोन करके रागनी का हाल चाल लेना है। तो हम बोले अब फोन पे कौन हाल चाल लेता है भाई, हैं? बस हम आ गए फेस टू फेस हाल चाल लेने के लिए। ये क्या है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये सब का है। तुम चाहती थी कि मैं इस घर में तुम्हारा पति बन के रहूं, एक ही कमरे में रहूं, वहीं सोऊं, सब कर रहा हूं ना? तो ये सब करने की क्या जरूरत है रागिनी? प्लीज, मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, कभी नहीं। ऐसा भी का बारूद भरा है इसमें जो हमारे मिस्टर सुलग गए? का बवाल भेज दिया है भैया ने। भैया से ही पूछते हैं ना।